जिंदगी में हर इंसान कामयाबी चाहता है, मगर कुछ लोग सब्र किए बगैर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे नौजवान की है जो वक्ती फायदे के पीछे भटक गया, मगर फिर एक नसीहत ने इसकी दुनिया बदल दी। सीन 1। होटल में अहमद की परेशानी। रात का पुरस्कून मगर उदास माहौल। कैमरा एक छोटे होटल पर जूम करता है, जहां मध्यम रोशनी में अहमद सोचों में गुम बैठा है। चाय का कप मेज पर रखा है, मगर वो ठंडा हो चुका है। पास ही नासिर और शोएब भी मौजूद हैं। नासिर निर्मी से, भाई क्या हुआ, लग रहा है कोई बोझ दिल पर है। अहमद गहरी सांस लेते हुए, नासिर भाई, दिन रात मेहनत करता हूं, मगर लगता है जैसे सब रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। पैसा आता है मगर रुकता नहीं, और दिल में भी अजब बेचैनी है। शोएब हैरानी से, यार ये सब क्यों हो रहा है, कुछ खास वजह? अहमद एक लम्हे के लिए खामोश होता है, जैसे अपने अंदर झांक रहा हो, फिर आहिस्ता से बोलता है, अहमद, पहले सब ठीक था, दियानतदारी से काम कर रहा था, लेकिन जब देखा कि दूसरे लोग नाजायज तरीकों से ज्यादा कमाते हैं, तो मैं भी उसी राह पर चल पड़ा। मिलावट शुरू कर दी, झूठ बोलने लगा। शुरू में लगा कि सब ठीक जा रहा है, मगर अब सब हाथ से निकल रहा है। सैंडो, बुजुर्ग की नसीहत, हिकमत से भरी बातें। होटल के एक कोने में एक बुजुर्ग हाजी साहब ये सब सुन रहे होते हैं। उनके चेहरे पर सुकून और नजर में गहरी दानाई है। वो मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखते हैं और नरम लहजे में कहते हैं, हाजी साहब मोहब्बत भरी आवाज में, बेटा, नफा नुकसान इंसान के हाथ में नहीं, ये तो अल्लाह की तकसीम है, मगर बरकत वो हमेशा सच्चाई और हलाल कमाई में होती है। अहमद और उसके दोस्त खामोशी से सुनते हैं। माहौल में संजीदगी आ जाती है। हाजी साहब थोड़ा झुककर करीब होते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, हाजी साहब, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डालता है, और जो हमेशा सच बोलते हैं अल्लाह उनके रिस्क में बरकत डालता है। धोखा देता है उसका माल बेबरकत हो जाता है। अहमद की आंखों में एक खास चमक आती है, जैसे कोई भूला सबक याद आ गया हो। वो सोच में पड़ जाता है खुद से, शायद मैंने वक्ती फायदे के लालच में अपना असल रास्ता खो दिया था। हाजी साहब निर्मी से, बेटा, दौलत आती जाती है, मगर सुकून हमेशा सच्चाई के साथ रहता है। मुश्किल राह अख्तियार करना बहादुरी है, और हलाल कमाई वही असल कामयाबी है। सीन 3। अहमद की तौबा फैसले की घड़ी। रात का मंजर होटल बंद होने के करीब है। अहमद बाहर खड़ा है, ठंडी हवा चल रही है। वो आसमान की तरफ देखता है, जैसे किसी रोशनी की तलाश में हो। फिर आहिस्ता से खुद से कहता है, अहमद, मैंने आज सच्चाई का रास्ता दोबारा चुनने का फैसला कर लिया है। जो भी हो हलाल कमाई करूंगा, सच्चाई पर कायम रहूंगा, क्योंकि असल कामयाबी दिल के सुकून में है। हुआ कि झोंके में जैसे उसका इज्म गूंजता है। वो मुस्कुराकर दरवाजा बंद करता है और नई शुरुआत का अहद कर लेता है। सीन 4। हलाल रिज्क की बरकत, वक्त का बदला हुआ मंजर। कुछ महीने बाद होटल फिर से रोशन है, मगर अब यहाँ का माहौल खुशगवार है। अहमद, नासिर और शोएब खुशी खुशी बैठे हैं। हाजी साहब भी करीब मौजूद हैं। अहमद खुशी से, नासिर भाई, हाजी साहब की बात पर अमल किया, और वाकई हलाल कमाई ने सुकून भी दिया और इज्जत भी। अब ना कोई परेशानी, न बेबरकती। हाजी साहब मुस्कुराते हुए, देखा बेटा, अल्लाह के वादे कभी गलत नहीं होते। हलाल कमाई में कमी हो सकती है, मगर बरकत कभी खत्म नहीं होती। सीन खत्म होता है। अहमद के चेहरे पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट है। इख्तिताम, सबक आमूज पैगाम। तो कामयाबी हमेशा सच्चाई के रास्ते में है। हराम रास्ते वक्त के फायदा दे सकते हैं, मगर आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून, इज्जत और बरकत हो, तो हमें सच्चाई को अपना उसूल बनाना होगा। अल्लाह हमें हलाल रिज्क कमाने और इसमें बरकत पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।